नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो RIMC जून 2026 के फॉर्म सभी ने मंगा लिए होंगे। तो सबका कंसर्न था सर एक बार बता दीजिए कि जो मोटी मोटी समस्याएं हैं फॉर्म भरने में, तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म में याद रखनी है, कब लास्ट डेट है और क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम है, सिंपल सा भर लोगे आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ है, आपका रिलीजन, आपकी नेशनलिटी, आपकी हाइट, वेट, आपका जो विजन है वो 6x6 मेनली भरना है, आपका जेंडर, आप किस स्टेट के हो, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की भाई शरीर पे कोई निशान आपके दिखता है, ठीक है। फिर आपका जहाँ पे एग्जाम सेंटर है, आप बिहार से हो तो पटना भरोगे, महाराष्ट्र से हो तो पुणे भरोगे, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे पापा या मम्मी का आधार नंबर। अब ये एग्जाम की डेट क्या है, देखो जून में एग्जाम है तो यहाँ पे 2026 लिखना है। एडमिशन कब होना है, 2027 के जनवरी में, ठीक है। तो ये दो डेट, 2026 जून वाले में और जनवरी वाले में 2027। उसके बाद आपके जो भाई बहन हैं उनका डिटेल पूरा लिखना, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कितने भाई बहन हैं, ठीक है। फिर फादर्स नेम, फादर करते क्या हैं, फादर की इनकम क्या है, ठीक है। मदर्स नेम, उसके बाद मदर करती क्या है, मदर की इनकम क्या है, अगर कोई इनकम नहीं है तो NA लिख दो, ठीक है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ के आप रहने वाले हो, जो आपके डोमिसाइल में है। फिर जिस पे आपको भी अपना एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ मंगवानी है, तो अभी जो आपका करस्पॉन्डेंस या अभी जो एड्रेस है टेम्परेरी, वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर। अब अभी आप कौन से भाई स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका स्कूल है वो स्कूल का नाम और वो स्कूल कहाँ पे है ये भी आपको लिखना है। कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ रहे हो, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी 5th में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, जो 5th में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, जो अभी 6th में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल है। यानी अगर आप 1 अप्रैल को 7th में हो जाओगे तभी आप एलिजिबल रहोगे 7th या 8th में, इसके अलावा आप एलिजिबल नहीं हो। बहुत बच्चों को ये दिक्कत है कि सर हमें तो अभी 5वीं क्लास में है, ठीक है। उसके बाद आपने पहले अगर दिया है तो लिख देना है किस साल में आपने दिया था। आपका कोई घर वाला भाई आर्मी में हो तो लिखना है, कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो। अब यहाँ पे ना बहुत जरूरी है, आपको स्कूल के भाई हेडमास्टर के साइन यहाँ पे करवाने हैं, प्रिंसिपल के, जिस स्कूल का आप भाई बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रहे हो। अब यहाँ पे ना कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, एक अलग से वीडियो भी मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट 2-2 कॉपी, देखो ये फॉर्म जो है ना ये 2 कॉपी जाएंगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की भी भाई आपको 2-2 कॉपी करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। फोटो टोटल कितने लगाने हैं इसमें, 4 फोटो तो भाई आपको स्टिक करने हैं, ठीक है। हर फॉर्म पे 2-2, एक जो फोटो के जगह पे रहेगा और एक साइन होके फोटो आपके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर रखोगे याद। इसके बाद जो 2 भाई आपके एडिशनल फोटोग्राफ है उस पे साइन होने चाहिए और वो स्टेपल कर देना। 2 आपको फिक्स करने हैं यानी चिपकाने हैं। उसके बाद जरूरत क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है और ये गजेटेड ऑफिसर से जरूर भाई होना चाहिए अटेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ओरिजिनल एक ही चीज भेजनी है, वो है आपका स्टडी सर्टिफिकेट या बोनाफाइड जिसे बोलते हैं। अभी 56 रुपए का बोल रहे तो 56 का स्टैंप आपको करना है, यानी एक एनवेलप है, इस एनवेलप पे 56 का लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड की 2 कॉपी दे देना, डोमिसाइल की 2 कॉपी, ठीक है। और ये सब कुछ अटेस्ट करवाना है, आधार कार्ड नहीं करवाना। ये एडमिट कार्ड वाला है, ये खाली लिफाफा भेजना है आपको, ऊपर 56 रुपए की स्टैंप लगा करके। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। बच्चों को ये चीज रहती है कि यहाँ पे RIMC का नहीं, छोटे लिफाफे पे अपना एड्रेस लिखोगे, बड़े लिफाफे पे RIMC का नहीं लिखना, ये भी ध्यान रखना है। बड़ा जो लिफाफा है इस पे स्टेट का लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जहां जिस स्टेट गवर्नमेंट में आप भेज रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट का एड्रेस लिखना है। और स्टेट का एड्रेस कहाँ पे दिया गया है, स्टेट का एड्रेस एक छोटी सी बुकलेट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपके फॉर्म में ये छोटी सी बुकलेट है, यहाँ पे स्टेट का एड्रेस है,
ठीक है, कि आपको जिस स्टेट में आप फॉर्म जमा करना है वहां का एड्रेस क्या है, तो ये छोटी सी बुकलेट में आपका दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं फिर से बता दूं, फिर से क्लियर कर दूं भाई। आपको एक तो 2 सेट भेजने हैं, ठीक है, फॉर्म के भी 2 सेट होते हैं, ठीक है ना, फॉर्म के भी 2 सेट हैं, डॉक्यूमेंट के भी 2 सेट हैं भाई, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेट हैं, ठीक है। यानी कि आपको आधार कार्ड, ठीक है जी, 2 भेजने हैं आपको। इसके अलावा जो डोमिसाइल है वो अटेस्ट करवा के 2 भेजने हैं, ठीक है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसकी भी 2 कॉपी। बार बार कहने के बाद भी पेरेंट सिंगल भेज देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बोनाफाइड या स्टडी सर्टिफिकेट एक होता है, ठीक है, बोनाफाइड या स्टडी सर्टिफिकेट एक होता है। तो बार बार ये गलती आप कर देते हो भैया, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो भी चीजें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको फॉर्म भरते हुए याद रखनी है। डिटेल में मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं और उसको मैं पिन कर दूंगा आपके यहाँ नीचे, ठीक है। लेकिन आपको जरूर ये याद रखनी है, दोनों लिफाफे, और खासकर छोटी छोटी चीजें हैं जो दोबारा से आप ये वीडियो देख करके कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वहां मैं आपको बता दूंगा।